वैद्य अंशु मोड़े 25 साल से श्री कमला आयुर्वेद हॉस्पिटल के माध्यम से स्त्री वंध्यत्व चिकित्सक करके काम कर रही हूँ। आज हम पीसीओएस के जो विद्या के पॉइंट्स है उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो उसमें पहले जो आएंगे वो पॉइंट्स है उदर पे आते हैं। पीसीओएस में संग और अवरोध की संप्राप्ति घटती है, तो उसे ब्रेक डाउन करने के लिए ये पॉइंट उदर पे आता है। तो ये पॉइंट कौन सा है? अधो उदर का एंटीरियर इलियक स्पाइन। मैंने ऑलरेडी ये लाइन बना के रखी है, स्पिरिट से एरिया क्लीन करके ये लाइन और मार्किंग किए हैं ताकि आपको अच्छे से इसके बारे में जानकारी मिले, पॉइंट्स अच्छे से ध्यान में रहे। ये है एंटीरियर इलियक पॉइंट और ये है प्यूबिक सिम्फाइसिस। यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन हमें ड्रॉ करनी है और ये लाइन के 3 हिस्से इक्वल 3 पार्ट्स करने हैं। उसमें से ये जो लैटरल 1/3 पार्ट है वहाँ हमें अर्धव्रीहि विद्ध करना है। वो हम ऐसे करेंगे। ऐसे ही दूसरी तरफ हम विद्ध कर रहे हैं। अब इसके बाद जो पॉइंट आएंगे वो अपान क्षेत्र का व्याधि है, ओवरीज सिस्टिक हो गई है और अपान को उसका नियमन करने के लिए हम 2 पॉइंट्स करते हैं। वो है पाद क्षिप्र और पादांगुष्ठ। पाद क्षिप्र जो पॉइंट है तो क्षिप्र मर्म है वो हमारे तलवे के नीचे के हिस्से से हम है, तो हम वहाँ वेधन नहीं करेंगे, हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर विद्ध करेंगे। तो ये पॉइंट कैसे निकाला गया है? पाद अंगुष्ठ और पाद तर्जनी, इनका जो जॉइंट है वहाँ से ऊपर 2 अंगुली ये पॉइंट रहता है और यहाँ पूर्ण व्रीहि विद्ध किया जाता है। दोनों तरफ हम ये विद्ध करेंगे। अब दूसरा जो तीसरा पॉइंट है वो है पादांगुष्ठ। वो पॉइंट है प्रॉक्सिमल इंटरफैलेंजियल जॉइंट जो है वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन निकालनी है और यहाँ नाखून का जो कॉर्नर है वहाँ से दूसरी स्ट्रेट लाइन यहाँ तक आएगी और ये जो लाइन है उसका जो मिडिल पार्ट है वहाँ पे ये अर्धव्रीहि विद्ध होगा। ऐसे ही दूसरी तरफ। ज़्यादातर पीसीओएस में जब हमें स्ट्रेस ये कारण दिखाई देता है तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हमें ऐड करने पड़ते हैं। तो उसमें जो पॉइंट है, पहला पॉइंट आएगा भ्रूमध्य। दोनों भुवों के बीच में स्थपनी मर्म है, वहाँ ये विद्ध करते हैं और ये अर्धव्रीहि विद्ध होता है। यहाँ का दूसरा पॉइंट है वो है अपांग। अपांग जो मर्म है तो वहाँ स्फिनॉइड बोन है और ये बोन पिट्यूटरी को एनसर्कल करता है। हमें पता है पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड है हार्मोनल सिस्टम की। यदि हम उसके ऊपर काम करते हैं, उसे स्टिमुलेट करते हैं तो ये सब सिस्टम नॉर्मल करती है। तो इसलिए अपांग और शंख ये दोनों पॉइंट्स बहुत ज़रूरी है। इसे स्टिमुलेट करने के बाद HPA एक्सिस नॉर्मल हो जाता है और हमें पेशेंट में जो स्ट्रेस है वो जल्दी रिलीव्स होके फिर उसे हमें रिजल्ट्स भी अच्छे मिलते हैं। तो ये जो अपांग पॉइंट हम कैसे निकालते हैं? भ्रू का जो एंड पॉइंट है वहाँ से थोड़ा सा हमने यहाँ प्रेस किया तो यहाँ छोटा गड्ढा दिखता है, तो उसका जो सेंटर पॉइंट है जो मैंने मार्क किया है वहाँ अर्धव्रीहि विद्ध। और लास्ट जो है शंख, वो शंख की लाइन हमें कैसे निकालनी है? तो ये जो कॉर्नर ऑफ आई है वहाँ से स्ट्रेट लाइन निकालनी है। कहाँ तक? जहाँ बाल उगते हैं। तो ये केशांत जो पॉइंट है तो ये पॉइंट पे हम शंख का विद्ध करते हैं, ये भी अर्धव्रीहि विद्ध है। ऐसे ही दोनों तरफ करेंगे, अपांग और शंख।